Hi guys, how are you? Hope you're doing great. This is Swati watching Grammar Connection. Guys, वॉइस में हम लोग आज सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि उसका एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं गाइस विद एग्जांपल। अब तक मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे फॉर द एग्जामिनेशन। आज हम लोग सीखेंगे, आज हमारा पार्ट 6 है। इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो गाइस लेट्स बिगिन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने बताया है, सबसे पहले हम टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं क्योंकि सेंटेंस पहचानना होता है गाइस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड होता है। बट जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो बस एक चीज ऐड कर देते हैं, बीन। अब तक तो आप लोगों ने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसके बाद बीन इसके पैसिव फॉर्म में बीन रहता ही है हैव के बाद गाइस। पैसिव फॉर्म जब बनाते हैं तब उसी तरह सेम है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन हो जाता है। शैल विल इसका रही वर्ब है, हैव रहता ही है परफेक्ट में। यहाँ तक तो गाइस टेंस के स्ट्रक्चर में भी रहता है, लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं, ये बीन ऐड कर देते हैं। और वर्ब थर्ड है ही, बाय है ही, ऑब्जेक्ट ही तो कॉमन है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बस ध्यान रखेंगे शैल विल और हैव के बाद बीन ऐड कर देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म बन जाएगा। जैसे आई शैल हैव रिटेन द बुक। अब देखेंगे शैल विल हैव और वर्ब थर्ड है, ये वर्ब थर्ड है और हैव के साथ है। शैल विल है, इसे फ्यूचर क्लियर हुआ। हैव और वर्ब थर्ड है, इसे फ्यूचर का परफेक्ट क्लियर हुआ, टेंस क्लियर है। अब यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है और द बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, तो द बुक से स्टार्ट किए तो द बुक हमारा सब्जेक्ट बन गया। द बुक उसके साथ विल लगता है, हैव रहता ही है, बस क्या ऐड कर देते हैं, ये बीन ऐड कर देते हैं। हैव के बाद बीन ऐड कर देंगे। फिर रिटेन तो इसमें भी रहता है वर्ब थर्ड और रिटेन इसमें भी रहेगा वर्ब थर्ड। बाय आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो यहाँ पर मी डाल दिया, तो द बुक विल हैव बीन रिटेन बाय मी। तो समझे गाइस कितना सिंपल है। विल हैव यहाँ तक तो रहता ही है, बस जब इसका पैसिव बनाते हैं तो हम बीन ऐड कर देते हैं, एक वर्ड से बीन ऐड कर देंगे। उसके बाद वर्ब थर्ड बाय ऑब्जेक्ट जैसे होता है वैसे हम बनाते हैं। दे विल हैव डन द वर्क बाय जून 2020। अब विल हैव डन, शैल विल है, फ्यूचर क्लियर हुआ। हैव डन मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दे यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है और द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है गाइस। लेकिन जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, द वर्क, तो द वर्क हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन गया इन पैसिव फॉर्म। विल रहेगा ही, हैव रहेगा ही, क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, बीन ऐड हो गया। फिर डन वर्ब थर्ड इसमें भी, वर्ब थर्ड इसमें भी, बाय जून 2020 मैंने ये भी कहा है कि बाय, ये जो यहाँ पर बाय है ये मैंने लिखा है गाइस। यहाँ पर बाय देम भी दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, तो मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब लास्ट में इस टाइप का कुछ वर्ड रहे तो हम उसे लिख देते हैं। बाय करके हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, दे देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। तो द वर्क विल हैव बीन डन तक कर दिया मैंने। बाय देम देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है बाय जून 2020 मतलब 2020 तक, जून 2020 तक, तो वो मैंने ऐड कर दिया ये बाय जून 2020। क्लियर है। दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, तो विल शैल विल है मतलब फ्यूचर, हैव है, इन्फॉर्म है मतलब वर्ब थर्ड है तो फ्यूचर परफेक्ट, ये भी क्लियर है। दे हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और अस हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लियर है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो वी का अस होता है, ऑब्जेक्ट है इसलिए अस है, और वी है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब अस ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट वी होता है। वी के साथ शैल लगता है, आई वी के साथ शैल लगता है तो वी है तो शैल लग गया। हैव रहेगा ही, क्या ऐड कर देंगे, बीन ऐड कर देंगे। फिर इन्फॉर्म वर्ब थर्ड इसमें भी है, इन्फॉर्म वर्ब थर्ड इसमें भी है। बाय देम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। द गवर्नमेंट विल हैव बिल्ड 10,000 हाउसेस फॉर द पुअर, तो विल है मतलब फ्यूचर टेंस है, उसका हैज हैव के बाद वर्ब थर्ड है, बिल्ट है मतलब वर्ब थर्ड है, बिल्ड रहता तो वर्ब वन रहता, बिल्ट है वर्ब थर्ड है, तो विल है मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये क्लियर हो गया। द गवर्नमेंट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और 10,000 हाउसेस हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं।
तो 10,000 हाउसेज हमारा सब्जेक्ट बन गया। क्लियर है। उसके बाद विल रहता ही है, हैव रहता ही है, बीन रहता ही है। बिल्ट भी होगा ही क्योंकि वर्टर उसमें भी है, वर्टर इसमें भी है, सिर्फ हैव के बाद बीन ऐड कर दिए। मैंने कहा था लास्ट में इस तरह से जो वर्ड कंप्लीट करता है सेंटेंस को, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को हम लोग लिख देते हैं। फॉर द पुअर है तो फॉर द पुअर लग गया। 10,000 हाउसेज विल हैव बीन बिल्ट फॉर द पुअर। तो इस तरह से ये बनता है। तो समझ में आ गई गाइस बात गाइस, कि जो भी स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसमें सिर्फ हम एक वर्ड ऐड करते हैं जब पैसिव बनाते हैं। तो वो कौन सा वर्ड है? बीन, BEEN। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का टेंस में स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, यहाँ पे हैव के बाद बीन डाल देंगे, फिर वर्ब फिर बाय फिर ऑब्जेक्ट जो होता है वैसे हम लिख के बना देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म बन करके रेडी हो जाता है। अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाते हैं। उसका यूज अनकॉमन है, मैंने पहले ही बताया। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इसका यूज अनकॉमन होता है। अगर फिर भी कभी कभी जरूरत पड़े तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप लोग उसे बनाएंगे गाइस। तो ठीक है, मैं अब नेक्स्ट बढ़ती हूँ गाइस। अब हम लोग आगे नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है गाइस। याद रखेंगे मैंने क्या कहा, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब होता है। बट जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बीन तो ऑलरेडी है ही, बीन के बाद जस्ट हम बी एक वर्ड डाल देंगे, बीइंग, BEING, बीइंग। तो बीइंग के बाद एक वर्ड डाल देंगे, बीइंग प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट जो कॉमन है वो कर देंगे। देखा गाइस कितना सिंपल है, बस छोटा छोटा बात है, छोटी छोटी बातें जो मैं आप लोगों को बोलती हूँ वो आप माइंड में सेट रखेंगे। उसमें था फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज हैव विल तक तो रहता है, तो शैल विल प्लस हैव रहता ही था। बस उसके बाद जब पैसिव बनते तो BEEN बीन कर देते थे। बट इसके तो सेंटेंस में टेंस के ही स्ट्रक्चर में बीन रहता है, तो फिर हम बीन कैसे डालेंगे? तो इसके लिए पैसिव बनाने में कुछ तो यूनिक होगा गाइस। तो बीन के बाद हम एक वर्ड डाल देते हैं, बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सब में सिमिलरिटी रहती है। बीइंग के बाद हम बीइंग डाल देते हैं, बस एक वर्ड डाल देते हैं तो इसका पैसिव फॉर्म बन जाता है। अब हम जानते हैं कैसे होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन, यहाँ तक तो टेंस में भी स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन एक वर्ड पैसिव में जुड़ जाता है, बीइंग, फिर वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव में स्ट्रक्चर हो जाता है। अब वी शैल हैव बीन बिल्डिंग द फोर्ट फॉर 5 years। तो शैल है, हैव है, बीन है, वर्ब फॉर है, इससे क्लियर है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें वी सब्जेक्ट है और द फोर्थ हमारा ऑब्जेक्ट है गाइस। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, द फोर्थ हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद विल रहेगा, हैव रहेगा, बीन रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। क्या ऐड करना है? बीइंग ऐड करना है। बीइंग के बाद कर दिया। फिर बिल्ड का बिल्ट होता है वर्ब, बाय वी का अस होता है, बाय अस दे भी सकते हैं, नहीं भी सकते, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। ओके, फिर लास्ट में क्या है? 4-5 years। तो मैंने बोला था लास्ट में जो सेंटेंस रहेगा उसको लिख देंगे, तो 4-5 years। तो द फोर्ट विल हैव बीन बीइंग बिल्ट फॉर 5 years। क्लियर है। द गवर्नमेंट विल हैव बीन बिल्डिंग 10,000 हाउसेस फॉर द पुअर फॉर 2 years। अब फिर देख रहे हो, विल है, हैव है, बीन है, वर्ब फॉर है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इतना तो क्लियर हो गया होगा अब तक। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया और 10,000 हाउसेज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट है तो 10,000 हाउसेज सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, यह भी क्लियर हो गया। फिर विल हैव बीन, यहाँ तक तो क्लियर है। बीन के बाद क्या ऐड करेंगे? बीइंग ऐड कर देंगे। फिर वर्ब थर्ड बिल्ड का बिल्ड फॉर द पुअर, जो लास्ट में सेंटेंस जितना रहता है वो हम लिख देते हैं, तो फॉर द पुअर फॉर 2 years। Clear है। The 10,000 houses will have been being built for the poor for 2 years. I shall have been reading this book since morning। फिर देख रहे हो, shall है, have है, been है, reading है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। I हमारा सब्जेक्ट हो गया, this book हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो this book से स्टार्ट करते हैं, तो this book सब्जेक्ट बन गया।
विल हैव बीन क्लियर है, यहाँ तक तो रहेगा ही। एक वर्ड ऐड कर दिए, बीइंग रेड, रेड 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 स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन अलग, तो वर्ब थोड़ा रीड का रेड हो जाता है। बाय मी, फिर मैंने ब्रैकेट में डाला है आई है, आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, दे भी सकते हैं नहीं भी, बट लास्ट में क्या है सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग मैंने लिख दिया। तो दिस बुक विल हैव बीन बीइंग रेड सिंस मॉर्निंग, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो क्या काम किया हम लोगों ने, सिर्फ बीन के बाद बीइंग ऐड कर दिया एक वर्ड, क्योंकि बीन यहाँ तक हमारा रहता ही है टेंस के स्ट्रक्चर में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब उसका पैसिव बनाते हैं तो बीन के बाद एक वर्ड बीइंग डाल देंगे, तो हमारा पैसिव फॉर्म बन करके रेडी हो जाएगा। इसका यूज वैसे भी गाइस अनकॉमन है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप बनाएंगे। तो आप लोगों को मैंने अभी तक टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस का पैसिव फॉर्म मैंने बता दिया है कैसे बनता है काइंस वाइज। ओके गाइस, अब हम लोग जानेंगे कि मॉडल वर्ब जो होते हैं और उसका हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, और हर सेंटेंस में चाहे असर्टिव सेंटेंस हो चाहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ये सब सेंटेंस में हम लोग एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मॉडल वर्ब का एक्टिव टू पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस।